जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है तब अचानक कोई ऐसी शक्ति आपको संभाल लेती है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग इसे जी चुके हैं वो जानते हैं ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। आज का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, ये एक एहसास है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। काम बंद, पैसों की तंगी, घर में तनाव और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में भी गुरुजी ने चमत्कार किए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। एक दिन किसी ने उससे बस इतना कहा, एक बार दिल से गुरुजी को याद करके देखो। पहले तो उसे लगा ये सब बस दिल को समझाने की बात है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। हर सुबह बस एक बार आंख बंद करके कहा, जय गुरुजी। अगर आपने भी कभी दिल से गुरुजी का नाम लिया है तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदली और फिर उसके फैसले। जो इंसान हर बात में डरता था, अब वही इंसान हर मुश्किल का सामना करने लगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा है। गुरुजी कभी हमारी जिंदगी को सीधे नहीं बदलते, वो हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम खुद अपनी दुनिया बदल सकें। और जब ये ताकत मिल जाती है तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदलने लगता है। अगर आपने भी अपने किसी मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे दिव्य सत्संग हम आप तक रोज पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए संगत जी। तो चलिए आगे के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग बुधवार के दिन शेयर कर रही हूँ। आज जब मैं सुबह-सुबह अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, तो मेरा जो स्कूल का जो आज ड्रेस कोड था वो नीला कलर था और मेरे सामने आज प्राची आंटी का सत्संग आया कि इस कलर का सूट पहनो बनवा ले। और जब मैंने सत्संग सुना तो प्राची आंटी को गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि नीले कलर का सूट पहन ले, बनवा ले। तो नीला कलर जो होता है वो थ्रोट चक्रा को बताता है। तो कहीं जो जो संगत आंटी हैं या उनका जो नेगेटिविटी की वजह से या कोई भी हेल्थ इश्यूज की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया है, तो गुरुजी उसमें उसको हील करने के लिए बोल रहे हैं। और जो थ्रोट चक्रा का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो भी आप बोलोगे सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, उसको अलग एंगल से ही उसको लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का मतलब होता है, जो इससे जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है, बुध प्लैनेट। और बुध प्लैनेट बच्चे को भी बोलते हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको भी बोलते हैं। तो मैंने जो गुरुजी ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया वो थ्रोट चक्र से रिलेटेड था। अब मैं जो अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ वो इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए है। ये टेक्निक मैंने 1 साल पहले यूज़ की थी अपने लिए, जब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थी, जब मैं लाइफ में अकेली पड़ गई थी और मेरे इमोशंस को सुनने के लिए कोई भी नहीं था। तब मैंने इंटरनेट के माध्यम से इस टेक्निक को सीखा और मैंने ये टेक्निक कहीं से मैंने सीखी नहीं है, मैं उसको पढ़ा है और कहीं से बात करके मैंने इसको टेक्निक को यूज़ किया है और मुझे काफ़ी हेल्प मिली इस टेक्निक के से करने से। तो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है कि हमें जो हमारे अंदर जो बच्चा बैठा है हमारे, और हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं और लाइफ
उसमें बार-बार उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी भावनाओं को मार देते हैं और बार-बार अपनी भावनाओं को मार के हम उसमें डर और नेगेटिविटी बिठा देते हैं और कैसे हमारी लाइफ में हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो हमें जो जो हमारे अंदर जो छोटा बच्चा बैठा है, हमें उससे माफ़ी माँगनी है। हम संगत जी हमने बहुत सारे हम जो गुरुजी की संगत है, हमने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने इस जन्म में, उस जन्म में आपको दुःख दिया है। हमने सब लोगों से माफ़ी माँगी है, पर हम अपने आप से माफ़ी माँगना तो भूल ही गए। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से अपने आप से मैं माफ़ी माँगती हूँ। मैं उन पल के लिए माफ़ी माँगती हूँ, जब मैंने अपने जो मेरे अंदर छोटा जो बच्चा बैठा हुआ है, मैंने उसको नेग्लेक्ट किया और मैंने कैसे उसके अंदर डर बिठा दिया और कैसे वो इतने सालों का पेन लेके जो बच्चा है वो बैठा हुआ था और वो लाइफ में डरता रहा, वो अपने फ्यूचर को लेके डरता रहा और वो इतना नेगेटिव हो गया कि वो एक दिन अकेला पड़ गया। तो मैं उस अंदर जो छोटी बच्ची बैठी हुई है, मैं आज उसको क्षमा करती हूँ और गुरुजी प्लीज़ इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए, कैसे वो कमज़ोर पड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हमें सबसे पहले उस बच्चे को विजुलाइज़ करना है, जो हँसता-खेलता जो बच्चा था, उसको गले से लगाना है, उससे प्यार करना है और और उससे पहले सबसे पहले माफ़ी माँगनी है, कैसे हमने उसको उसकी भावनाओं को हमने समझा नहीं और कैसे उसको नेग्लेक्ट किया। तो मैंने इस टेक्निक में 2 इसके जो 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग तो मेडिटेशन के थ्रू करते हैं कि मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और उस बच्ची को विजुलाइज़ करते हैं अपने सामने और हँसती-खेलती बच्ची को और उससे माफ़ी माँगते हैं, कैसे मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा और कैसे और मैंने तुम्हें नेगेटिव कर दिया। और फिर लाइफ के उस मोड़ को जब भी वो मोड़ आपका शुरू हुआ बचपन से या शादी के बाद कभी भी अपने उसको विजुलाइज़ करते हैं, सारी भावनाओं को मारते हैं। पर जो इस टेक्निक में मैंने लिख के किया है, मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख के ज़्यादा कनेक्ट हुई। तो मैंने इस टेक्निक में लिखा कि लाइफ के उस सारे मोड़ जब मैंने अपने आत्मा की अपने जो छोटे जो बच्चे की मैंने नहीं सुनी और कैसे मैं धीरे-धीरे करके उस आत्मा की भावना को मारती चली गई और डरती रही और अपने अंदर जो नेगेटिविटी को बढ़ाती रही और आत्मविश्वास को कम करती रही। कैसे मैंने इसको कम प्रायोरिटी दी और मैंने अपने लाइफ के सारे वो पल लिखे कि इसके साथ मेरा ये हुआ, कैसे मैंने इस आत्मा को वो किया। मैंने इस इन उन पलों को मैं लिखती गई, अपने सारे जो नेगेटिव पल थे अपने जो लाइफ के और मेरी आँखों से आँसू मैं लिखते-लिखते इतनी कनेक्ट हो गई, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे वो अभी हुआ है और मेरे आँखों से आँसू बहने लगे और जब मैंने वो सब लिख लिया, फिर मैंने उसको एक बाउल में रख के उसको जला लिया और मैंने उसको फायर एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया और फायर एलिमेंट के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो मैंने उसको फायर से वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो धुआँ बन के यूनिवर्स तक मेरी जो प्रेयर्स है, जो मैंने उसमें जो विजुलाइज़ किया, एक्नॉलेज किया है, मैंने उसमें जो माफ़ी माँगी है अपने इनर चाइल्ड को मैंने उसमें हील किया है, मैंने वो सब यूनिवर्स में चला गया और फिर उसके बाद मैंने अपना जो इनर चाइल्ड है, मैंने उसको नेगेटिव जो चीज़ें लिखी उसको बर्न किया। फिर उसके बाद मैंने हीलिंग क्लेम की और फिर मैंने अपने इनर चाइल्ड को प्यार किया। मैंने इनर चाइल्ड को गले से लगाया और ऐसे मैं अपने आप को मैंने जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो मैं इतने सालों से जो याद करती थी और मैं उससे नेगेटिव हो गई थी, तो मैं ऐसे धीरे-धीरे करके मैं स्ट्रॉन्ग बनी और उन सब चीज़ों से नेगेटिविटी से निकली। तो आई होप ये किसी के लिए काम आ जाए, किसी संगत के लिए। तो आप भी ये करके देखें और मुझे आई एम श्योर ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एक बार मेरे हस्बैंड गाड़ी से आ रहे थे और मैं जब भी वो बाहर जाते हैं तो मैं आपका स्वरूप उनके साथ उन्हें दे देती हूँ। तो एक
बाइक वाले ने उनके गाड़ी में साइड से मारा। गाड़ी को काफ़ी डैमेज हुआ गाड़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक खरोंच भी नहीं आई। तो ये गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने अपनी मेहर रखी और मेरे हस्बैंड ठीक-ठाक अपने घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी के अपना सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की प्यारी संगत के साथ। मेरा सत्संग इस तरह से है। देखिए गुरु जी किस तरह से हमें हमारे सवालों के जवाब फट से दे देते हैं। प्राची जी आजकल श्लोक शेयर कर रही हैं और उनका आज तीसरा श्लोक था जो कि मैं सुन रही हूँ अभी। गुरु जी की कृपा से रोज श्लोक सुन पा रही हूँ। तो आज जो तीसरा श्लोक था उसमें मेरा एक दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा था उसका मुझे आज आंसर मिला। तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं भोले बाबा की भक्त हूँ। मैं माता रानी को भी मानती हूँ और सभी भगवानों को मानती हूँ और मेरी भक्ति में बहुत श्रद्धा है, मुझे बहुत विश्वास है और कहते हैं ना अपने आप को भगवान को सौंप दो, बस मैंने सौंप रखा है, वो जैसे चलाते हैं चलते जाते हैं हम, है ना। पर संगत जी मेरे दिमाग में ना ये चीज़ चल रही थी कि भोले बाबा मैं तो आपके बारे में इतना ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ और कोई मुझसे पूछ भी ले ना तो मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी लोगों से मेरे को सुनने में मिलती है। मुझे शायद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं पता होगा। ऐसे मेरे विचार चल रहे थे दिमाग में कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर हाँ मेरे को बहुत श्रद्धा है आप में और मुझे मन भी लगता है। तो लोग मुझे इसी नज़र से देखते हैं कि ये बहुत पूजा पाठ करती है इस तरह से, और फिर अगर मैं किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती तो उनके मन में आता होगा कि अरे ये पूजा पाठ करती है, इतने इसको नॉलेज नहीं। तो मैं ऐसा सोच विचार करती जाती। तो ये चलता रहता दिमाग में। पर आज मुझे श्लोक के माध्यम से जो प्राची आंटी ने शेयर करा उसके माध्यम से मुझे ये संदेश मिला कि आपको भगवान के लिए भगवान के बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही आप अपने भगवान को पहचानते हैं, जानते हैं और इस तरह से पूजा करते। तो उस श्लोक का मतलब यही उन्होंने बताया था। तो देखिए मुझे मेरे दिमाग में चल रहे विचारों का आंसर किस तरह से मिला, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मेरा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया और भक्ति तो मेरी और हमेशा रहेगी। और मैं भगवान जी से ही कहती हूँ कि हम नादान बच्चे हैं और हमसे गलतियाँ भी होती होंगी, हमारे व्यवहार में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में भी बहुत कमियाँ रह जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो ये है इस तरह से गुरु कृपा की हमारे पे कृपा होती है। दूसरा संगत जी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु कृपा को। आज गुरु पाक को पता है हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो काम मेरा तो हो गया था, पर मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरी बेटी आंटी का रहता था। तो संगत जी मैं उनको सांत्वना देती जा रही थी कि आप चिंता नहीं करो, आप छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, जब होगा तब हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी वो न्यूज़ आ गई और उनका भी काम हो गया है, उनका भी इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया है। तो इस तरह से गुरुपा ने बहुत कृपा करी है। और संगत जी और अच्छी बात यह है कि उन दोनों को जैसे मेरे हस्बैंड अंकल को वो पूजा पाठ करते थे संगत जी, पता नहीं कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है, जो भी वो नहीं वो छोड़ दिया था, पर माता रानी को बहुत मानते हैं और हर मंदिर में भी जाते हैं पूजा पाठ। उनकी तो किस्मत भी इतनी अच्छी कि उनको आशीर्वाद मिलते हैं बहुत अच्छे से। तो करते हैं पर इतना रोज़ाना रूटीन में नहीं करते हैं, है ना। मानते हैं भगवान जी को पर रूटीन में नहीं करते, वो कर्मों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कर्म करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ये जानते हैं कि अच्छे कर्म ही करने हैं।
और वो करते भी हैं। पर ना पूजा पाठ में उनका थोड़ा इतना विश्वास नहीं मैं कहूँगी, इतना नहीं टाइम देते हैं। तो ये मैं कहूँगी, विश्वास तो बहुत है उनको। तो अभी वो थोड़ा टाइम निकालने लगे कि अरे मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी वाइफ का तो हो गया है क्योंकि वो पूजा पाठ करती है। तो देखिए इस तरह से भी उनका ध्यान आया कि हाँ मैं मान गया कि तू पूजा पाठ करती है इसलिए तेरा ये काम जल्दी हो गया और हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से गुरुपा ने ध्यान लगाया, क्योंकि मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि उनका भी ध्यान, उनको भी अपने चरणों में दीजिए और अपनी तरफ उनका भी ध्यान लगाइए। तो देखिए किस तरह से उन्होंने वो अभी पीछे रामनवमी का मंदिर में हुआ था फंक्शन, तो उन्होंने रामचरितमानस का 24 घंटे का पाठ चल रहा था, तो उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट करा था। और अगले दिन वो था कल्याणम था, राम सीता भगवान जी का विवाह था, तो उसमें भी वो आके बैठे थे। तो बहुत अच्छा लगा था उनको। और इस तरह से देखिए गुरुपा धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और फिर से आऊँगी नए सत्संग लेके। और गुरुपा की बहुत कृपा रहती है, कहते हैं ना जो आशीर्वाद है वो आपको अपने तक ही रखना चाहिए। पर मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल आप विश्वास रखिए गुरुपा पे, और बहुत असीम कृपा करते हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु। संगत जी आइए अब सुनते हैं चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे अंकल जी का है। गुरु जी की माया अपरंपार है। एक दिन मैं YouTube पर सत्संग सुन रही थी और ये सत्संग में बता रहे थे कि किसी आंटी का घुटना फट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ही सत्संग मेरे बेटे अंकल जी के साथ हुआ। वो स्कूल में खेल रहा था और उसके घुटने के बल वो गिर गया और उसका मसल फट गया। और संगत जी, जो हम सत्संग में सुनते हैं वो एकदम सही होते हैं। जो हमारे ऊपर कष्ट आना होता है, हमें उनका सुनकर अपने कष्ट कटवाने का गुरुजी निवारण बताते हैं और सुनकर हमें पता चलता है कि वो कौन सा कष्ट गुरुजी हमारा कटवाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे के घुटने पर बहुत ही स्वेलिंग हो गई थी और फिर हमने उसकी पट्टियां करवाई और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। और वो मैंने उसके घुटने पर चंदन तिलक भी लगाया और वो कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम कोटम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कृपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरा अपना है। मैं हर दिन सुबह उठकर अपना पूजा पाठ नियम अनुसार करती हूँ और संगत जी मुझे अपने गुरु जी ने अपने दिव्य दर्शन ओम रूप में दिए। मेरे घर गुरु जी का बड़ा स्वरूप है और उनके माथे पर मैंने चंदन तिलक रोज लगाती हूँ और उस चंदन तिलक में मुझे बहुत बड़े ओम दर्शन रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिन पर गुरु जी कृपा करते हैं, कृपा हो उन गुरु जी उनको स्वयं दर्शन जरूर देने आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप से गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग संगत जी मेरा ही है। मुझे 3 दिन से इतनी अलग से बैक में दर्द हो रहा था और कि बैक की नस पे नस चढ़ गई थी और ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 इतनी दवाई ली पर कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। मैं हार गई। मैं गुरुजी के आगे जाके गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी प्लीज़ मेरी बैक ठीक कर दीजिए, मैंने तो घर के कई काम करने हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक अपनी बैक पर लगाया और काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाया और पिया और मेरा दर्द कहाँ गया संगत जी मुझे नहीं पता। ये है हमारे सच्चे सतगुरु की महिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की बेटी मंगलवार के दिन 5 मई को सत्संग शेयर कर रही हूँ आरजी प्राची के चैनल पे और संगत जी मैं सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं उनका सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये पहले शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। मेरे बेटे के बीकॉम के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम में ही उसके साथ कुछ ऐसी टेंशन थी, ऐसी परेशानी आई कि बहुत ज़्यादा वो टेंशन में था और वो अपने रूम में अकेला बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था और रोता भी था और हमें बताता भी नहीं था और हमें इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि अब आप ही इसको देखो और जिस दिन उसका एग्ज़ाम था तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे को अपनी कोई प्रेज़ेंस दिखाओ जिससे आप इसका साथ देना, इसका पेपर अच्छा हो। उससे अभी मेरे मन में बात ही थी तो उसी समय गुरुजी ने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और बहुत ही प्यारे बर्ड के रूप में दर्शन दिए और मेरे मन को तसल्ली हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी थोड़ी-सी परेशानी चल रही है लेकिन आगे से काफ़ी सही है, वो थोड़ा खुश रहता है। आगे भी सब गुरुजी ठीक करेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिलती है, कहीं भी जाओ उनके एंजल नंबर कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिजन के रूप में बहुत ज़्यादा वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं। आज भी मैं गैलरी पे खड़ी थी और इतनी बटरफ्लाई निकली, कभी किसी कलर की, कभी किसी कलर की और गुरुजी हर पल हमारे साथ है। एक बार हम डर जाते हैं, कि किसी भी बात से घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा साथ कभी भी नहीं नहीं छोड़ते और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि जितनी परेशानी आनी है आ गई अब मैं तेरे कुबेर के खजाने खोल दूँगा। तुझे धन संपत्ति की जो कमी आ रही थी अब तेरी पूरी होने वाली है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी और गुरुजी ने मेरी बेटी के भी बहुत बार कष्ट काटे हैं। आगे भी क काटेंगे। वो थोड़ी-थोड़ी दिन में बीमार हो जाती है। उसको या तो कोई ब्लैक मैजिक की वज़ह से या कोई नज़र लगने की वज़ह से कुछ न कुछ होता रहता है। अब भी थोड़ा बहुत उसको चलता है लेकिन गुरुजी अपने आप देखेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आप अपने ऐसी ही ब्लेसिंग हमें देते रहना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मेरे को बहुत बार मैसेज आते थे कि अपना शुक्राना कर, पर मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूँ और कहाँ पे करूँ और आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। गुरुजी मेरे बेटे ने अपने कान में होल करवाया था और वो टॉप्स से इतना ज़्यादा पक गया था कान कि अंदर पस पड़ गई थी और कान में से ब्लड भी आने लग गया था। तो वो टॉपस उसने खींचा तो पीछे से होल उसका बिल्कुल बंद हो गया और कॉली कान के अंदर ही रह गई और
फिर मेरे को था कि इसको डॉक्टर पे दिखाऊँ। मेरे हस्बैंड कहते इसको तो कट लगाना पड़ेगा, एक बार डॉक्टर पे दिखा। लेकिन सुबह मैं अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी और उनके कान में भी जो टॉप्स था और बिल्कुल सामने मेरे गुरुजी के छोटा पॉकेट स्वरूप पड़ा था और मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि हे गुरुजी, मेरे बेटे पे को कट ना लगे, बिना कट के उसके आज निकलवा देना ऐसे। तो इतने में ही लड्डू गोपाल का टॉपस मेरी गोदी में आके गिर गया और मेरे को विश्वास हो गया कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो मैं डॉक्टर पे गई, उन्होंने कहा कि ऐसे पस बहुत ज़्यादा है तो इसके कट लगाना पड़ेगा। पर फिर भी मैंने जो उनका कंपाउंडर था उसने कहा एक बार मैं देखता हूँ। उसने घुमाया, बहुत घुमाया, इसको दर्द तो बहुत हुई लेकिन वो बिना कट लगाए उसने बाहर निकाल दिया और 2 दिन में ही इसकी पट्टी वगैरह हुई तो इसको बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। जय शुक्राना गुरुजी, तुम आपका बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज होली के दिन में मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। मेरे को कल गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को कल तेरे लिए होली बहुत अच्छी बनेगी। पहले सुबह-सुबह हम मंदिर गए, वहाँ मंदिर में हमें शिव जी की मूर्ति पे ओम दर्शन हुए, गणपति जी की मूर्ति पे ओम दर्शन हुए और इतनी ब्लेसिंग मिली, सबको रंग लगाया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपनी छत थोड़ा साफ-सफाई करनी थी तो छत पे गई थी, वहाँ पौधे लगे हुए हैं और एक बटरफ्लाई वहाँ पे देखी ब्लैक और ब्लू कलर की और वो कितनी देर बटरफ्लाई वहाँ बैठी रही, कभी किसी पौधे पे, कभी किसी पौधे पे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं अब यहाँ पे ही अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और जल्दी से शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अष्टमी वाले दिन शाम को 4 बजे कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं बहुत देर से कह रही थी लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मेरी बेटी का अचानक से रोका की बात चली और एकदम से इतना अचानक से जल्दी हो गया, प्रोग्राम बन गया रोके का। और मेरे को इतनी टेंशन थी क्योंकि घर में पहला था और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, कैसे क्या करें। गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तू मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले, तेरे घर रौनक लगने वाली है। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा और उन्होंने इतने अच्छी तरह से करवा दिया। सब प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से हो गया और सारे इतना खुश हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे बेटा ट्रिप पे गया था अपने फ्रेंड्स के साथ और पीछे से मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के बहुत ऊपर कष्ट था और जो मैंने टाल दिया है। और जब वो आया तो उसको इतनी बुरी तरह से खाँसी लगी हुई थी। 2-3 डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि मेरा जल प्रसाद दे और चंदन टीका कर और मैंने वही किया और उसको एकदम से उसकी खाँसी ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग तो बहुत है लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मेरे को याद ही नहीं रहता। गुरुजी के बार-बार मैसेज आते तो शुक्राना कर लेकिन मैं जल्दी कर ही नहीं पाती। अब भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत खतरा है जो मैंने टाल दिया है तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी अपार ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। आपने इतने कष्ट काटे हैं और हर पल मेरा साथ दिया है। मैं आपका शुक्राना जितना करूँ कम है, जितना करूँ कम है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत ही उनके पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरे साथ अब अच्छा होगा, अब तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। जो तूने जितने आंसू बहाए हैं सब ठीक होगा। और गुरुजी जितनों ने मेरे साथ बुरा किया है उन्होंने आपने उनका मेरे को असली रूप भी दिखा दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना और आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना, ज़रूर शेयर करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं लुधियाना से गुरु जी की प्यारी बेटी आज शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जितने शुक्राने करें उतने ही कम हैं। गुरु जी का मेरे को मैसेज आया था कि तेरी सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं, तूने जितनी परेशानियाँ सही हैं, तेरे जितने टूटे रिश्ते अब दोबारा बनेंगे, तेरे साथ चमत्कार होने वाला है, बस तू शुक्राना कर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। और उनका आया था कि तेरे बच्चे के ऊपर भार था, मैंने सब वो कष्ट काट दिया है, तो शुक्राना कर। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी का भी बहुत मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है और उसकी कष्ट था, मैंने टाल दिया है और उसकी वो जो बीमारी से जूझ रही थी, उसकी बीमारी को भी मैंने नष्ट कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बड़े मंदिर से भी उनका मैसेज आया, तो बड़े मंदिर से मैसेज आया है कि तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तू फटाफट शुक्राना कर। बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, कल आपकी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली, मैं और मेरी बेटी बाहर गैलरी में खड़े थे और इतनी बटरफ्लाई, एक जा रही थी, एक आ रही थी, 4-5 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और शाम को ही मेरी बेटी को उज्जैन जाने का मौका मिला। मेरी मेरी सिस्टर जा रही थी और उसके साथ मेरे दोनों बच्चे गए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे बच्चों पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, और उनको, मेरी बहन और उनको बच्चों को सबको उज्जैन में बहुत अच्छे दर्शन हो और उनका ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना से आज 18 अप्रैल 2026 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उनके मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में क्या कहें कि उनके तो इतने शुक्राने हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी कर ही नहीं पाती। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी इतनी अपार कृपा है। पहले तो गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना, उन्होंने अपने साथ मेरे को जोड़ा। मेरे इतनी बार कष्ट काटे कि उनके लिए तो शुक्राना वर्ड बहुत कम है। गुरु, एक बार मैं बहुत बुरी तरह से फिसली थी, बहुत बुरी तरह से, इस तरह से गिरी थी कि ज़रूर कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाता, लेकिन मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और गुरु जी का एकदम से मैंने नाम लिया, जय गुरु जी बोला और साथ में उठ खड़ी और मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काटे, इतनी मुसीबतों से मेरे को बचाया है कि कहना भी मुश्किल है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का एक और शुक्राना है, गुरु जी ने मेरे बच्चों को उज्जैन जाने की यात्रा ब्लेस की और एकदम से ही उनका अचानक से प्रोग्राम बना। वो मेरी सिस्टर के साथ गए थे। उनको इतने अच्छे दर्शन कराए, बच्चे इतने खुश थे। वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सालासर बालाजी भी गए और उज्जैन, ओंकारेश्वर, 2-3 ज्योतिर्लिंग करके आए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बहन और जीजा की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप बहुत अच्छे प्यारे हो, आपके लिए तो जितने भी शुक्राने करो कम है। आप हर पल साथ देते हो। जो भी मन में बात हो, जब भी कोई परेशानी हो, आप पहले ही समझ जाते हो और उसका आंसर देते हो। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, आपको भी बहुत-बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना से वीरवार के दिन 23 अप्रैल को 2026 को शाम के 5 बजे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, उस थोड़े दिन पहले हमारे घर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और मेरे बेटे का पैर एकदम से मुड़ गया और उसकी इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द, एकदम से चक्कर भी आ गया। लेकिन गुरुजी का लख-लख शुक्राना कि कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं आया। उसके कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, एक्स-रे में बिल्कुल ठीक आया, बस थोड़ा-सा उसके टिश्यू ब्रेक हुआ है।
बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करे गुरु जी के लिए कम है। उन्होंने बहुत पता नहीं कितना बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। गुरु जी हमेशा मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना और हमेशा हमारा साथ ऐसे ही देते रहना। गुरु जी आपकी अपार कृपा है, अपार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।